आप सभी को मेरा नमस्कार। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे और बहुत अच्छा कर रहे होंगे। भारत के महान व्यक्तित्व के क्रम में आज हमारे पास जो महान व्यक्तित्व हैं वो हैं महाभारत काल के महर्षि। तो चलिए इनके बारे में थोड़ा और जानते हैं। आपने महाभारत का नाम सुना होगा। महाभारत की कथाएं अत्यधिक लोकप्रिय हैं। शायद आपने दूरदर्शन पर इसको देखा भी होगा। महाभारत जैसे महाकाव्य के रचयिता महर्षि वेदव्यास थे। महर्षि वेदव्यास का जन्म यमुना नदी के किनारे एक छोटे से द्वीप में हुआ था। इनके पिता का नाम पराशर तथा माता का नाम सत्यवती था। व्यास के शरीर को रंग को देखते हुए इनका नाम कृष्ण रखा गया और द्वीप में पैदा होने के कारण इन्हें द्वैपायन कहा गया। आरंभ में वेद एक ही था। व्यास ने इसका अध्ययन किया। मंत्रों के आधार पर उन्होंने वेदों को 4 भागों में वर्गीकृत किया। इस प्रकार ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद 4 वेद हो गए। व्यास जी ने वेदों का नया स्वरूप दिया, इसलिए वे वेदव्यास कहलाए। महर्षि वेदव्यास विद्वान और तपस्वी थे। इनका सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ महाभारत है। महाभारत में 18 पर्व हैं। महाभारत को 5वां वेद भी कहा जाता है। महाभारत की रचना उन्होंने लोक कल्याण की भावना से की थी। कहा जाता है महाभारत को लिखने के लिए गणेश जी से कहा गया। गणेश जी ने कहा, मेरी एक शर्त है, मेरे लिखते समय मेरी लेखनी यानी कलम रुकने ना पाए। यदि यह रुक गई तो मैं लिखना बंद कर दूंगा। व्यास जी ने कहा, ठीक है। उन्होंने इस तरह के श्लोक बोले कि जितनी देर में गणेश जी श्लोक को समझ करके लिख पाते, उतनी देर में व्यास जी अगला श्लोक सोच लेते। महाभारत के माध्यम से महर्षि वेदव्यास ने मनुष्य को सदाचार, धर्माचरण, त्याग, तपस्या, कर्तव्य परायण तथा भगवान की भक्ति का संदेश दिया है। इस ग्रंथ द्वारा वेदव्यास जी ने यह बताया है कि मनुष्य कठिनाइयों का सामना किस प्रकार कर सकता है और उन पर विजय कैसे प्राप्त कर सकता है। महाभारत के 1 पर्व में उन्होंने लिखा है, मनुष्य के पास सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख क्रमशः वैसे ही आते हैं जैसे रथ के चक्के की तीली घूमती रहती है। महाभारत के शांति पर्व में भीष्म द्वारा युधिष्ठिर को दिया गया उपदेश, तुम पुरुषार्थ के लिए प्रयत्नशील रहो। पुरुषार्थ के बिना केवल भाग्य के बल पर राजा उद्देश्यहीन हो जाता है। राजा आवश्यकतानुसार कठोरता और कोमलता का सहारा ले। राजा को अपने स्वार्थ के कार्यों का परित्याग कर देना चाहिए। उसे वही कार्य करना चाहिए जो सभी के लिए हितकारी हो। उस समय सभी व्यक्ति वेदों का पाठ नहीं करते थे। धीरे धीरे ऐसे लोगों की संख्या बढ़ती गई। व्यास ने विचार किया कि बहुत संख्या में लोग भारत की संस्कृति से अनजान हैं। वेदव्यास ने पुराणों का संकलन किया और सभी के लिए सहज और सरल रूप में पुराणों की रचना की। महर्षि वेदव्यास की प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं: महाभारत, 18 पुराण तथा वेदांत दर्शन। 18 पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम्। 18 पुराणों में व्यास जी के द्वारा 2 महत्वपूर्ण बातें बताई गई हैं। परोपकार से पुण्य एवं दूसरों को पीड़ित करने से पाप की प्राप्ति होती है। महर्षि वेदव्यास के बाद अब हम जानेंगे महर्षि सुपंच सुदर्शन जी के बारे में। महाभारत काल में ही महर्षि वेदव्यास के साथ महर्षि सुपंच सुदर्शन का नाम भी लिया जाता है। वे एक वैष्णव संत थे। इनका जन्म लगभग
3290 ईसा पूर्व फाल्गुन माह में कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को वाराणसी में हुआ था। इनका बचपन का नाम सुदर्शन था। वे सुपंच नाम से भी जाने जाते थे। सुपंच की शिक्षा दीक्षा आचार्य करुणामय द्वारा हुई। इनका मन बचपन से ही भक्ति में अधिक लगता था। वे दैनिक क्रियाओं को करने के बाद घंटों भजन और पूजन में लगे रहते थे। गुरु करुणामय ने उनके इस भाव को देखकर उन्हें ज्ञान, नीति एवं अध्यात्म की विशेष शिक्षा दी थी। विद्या प्राप्त करने के बाद सुपंच सुदर्शन भक्ति और सत्य की खोज में लग गए। दीन असहायों की सहायता और साधु सेवा को उन्होंने अपने जीवन का परम उद्देश्य बना लिया। महर्षि सुपंच उच्च कोटि के संत थे। उन्होंने जो शिक्षाएं दी वे आज भी ग्रहण करने योग्य हैं। ईश्वर से डरो, इंसान से नहीं। बुद्धि, बल, रूप, सौंदर्य और धन का घमंड मत करो। सदैव दूसरों का उपकार करो। स्वाभिमान की हर कीमत पर रक्षा करो। संसार का सुख भोगने में ही मत लगे रहो। पारलौकिक आनंद की प्राप्ति का भी प्रयास करो। महर्षि सुपंच सुदर्शन के आराध्य देव भगवान श्री कृष्ण थे। इनका सारा जीवन परोपकार को समर्पित था। दीन, दुखी व असहाय जन उनके पास शरण पाते थे। महर्षि सुपंच सुदर्शन का आश्रम इटावा जनपद के पंचनदा टीले पर स्थित है। तो उम्मीद है आपको महर्षि वेदव्यास और महर्षि सुपंच सुदर्शन के बारे में जानकर अच्छा लगा होगा। मिलते हैं एक नए महान व्यक्तित्व के साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। आप सभी का धन्यवाद।